सुल्तानपुर में एक भागवत कथा में श्री धाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास परम पूज्य कविचंद्र महाराज ने कहा कि कलयुग में भक्ति ही एकमात्र साधन होगा जो मानव जीवन का सारा संकट काट देगा। इसलिए काम करते रहिए, नाम जपते रहिए। उन्होंने कहा कि भक्ति हमेशा निष्काम होनी चाहिए और उसमें अखंडता बनी रहे। भक्ति से 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण दूर होते हैं। मन को हमेशा अपने राम में लगाए, अपने कृष्ण में लगाए। बताते चले कि शहर के दरियापुर के दुल्हान मैरिज लॉन में श्री धाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास कविचंद्र महाराज ने कथा के दूसरे दिन शिव पार्वती कथा, सुखदेव जन्म, दशावतार की कथा सुनाई। यहाँ उन्होंने कहा कि महादेव ने माँ पार्वती को कथा सुनाई। कथा के दौरान माँ पार्वती को नींद आ गई, लेकिन उस समय एक तोता महादेव से कथा सुनता रहा। कथा समाप्ति पर महादेव ने पार्वती से प्रश्न पूछा तो माँ पार्वती ने कहा कि मुझे नींद आ गई थी। फिर भगवान शिव ने पूछा कि अगर तुम सो रही थी तो कथा किसने सुनी? महादेव ने देखा एक तोता उनकी कथा सुन रहा था। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाकर उस पर प्रहार किया। तोता तीनों लोगों में भागता रहा, लेकिन उसे कहीं शरण नहीं मिली। अंत में वह तोता वेद व्यास के घर में घुस गया और मुख्य रास्ते व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पहुंच गया। बाद में सुखदेव के रूप में उन्होंने जन्म लिया। 12 वर्ष की अवस्था में सुखदेव ने घर त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। यज्ञ में शामिल हुए और वर्षों यज्ञ के धुएं से उनका शरीर काला पड़ गया, पर उन्हें तत्व बोध नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने व्यास जी से 6 प्रश्न पूछे। भागवत की कथा इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। कलयुग में भागवत कथा के श्रवण के बाद कोई शास्त्र सुनने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का जीवन इससे पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुनने के लिए मुख्य यजमान राममूर्ति मिश्रा, सरोज मिश्रा, मनोज मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, डॉक्टर नीरव पांडे, लालजी जायसवाल, पुजारी अंजनी कुमार, मुन्ना भैया, पुरुषभाषद राजदेव, ललित मोहन श्रीवास्तव, अर्जुन सिंह, विक्रमादित्य शुक्ला, अंबिका प्रसाद चौरसिया, अनुपमा द्विवेदी, सहदेव यादव, अयोध्या प्रजापति, आलोक मिश्रा, अशोक मिश्रा, सुभाष चंद्र शुक्ला, सुरेश शुक्ला, डॉक्टर दिलीप त्रिवेदी, पप्पू मिश्रा आदि मौजूद रहे। यहाँ प्रमोद मिश्रा और मनोज मिश्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।